जब राहुल अपने विदेशी पत्नी को पहली बार गांव लेकर पहुंचा, तो पूरा गांव देखने निकल आया। वाओ! लड़की जींस, चश्मा लगाए, हाथ में सैनिटाइजर और चारों तरफ ऐसे देख रही थी जैसे किसी और ही दुनिया में आ गई हो। उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब सड़क के बीच गाय खड़ी थी। वो बार बार राहुल से पूछ रही थी कि ये लोग गाय को हटाते क्यों नहीं। राहुल बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होना है। घर के बाहर उसकी माँ आरती की थाली लेकर खड़ी थी, कड़क चेहरा पर आंखों में उत्सुकता। बहू ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाना चाहा, पर माँ एकदम पीछे हट गई, क्योंकि माँ ने बोला कि गांव में गले लगाना नहीं, यहाँ पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। बहू ने कोशिश की, पर उसका संतुलन बिगड़ गया और सास ने पकड़ा ना होता तो सीधा जमीन पर बैठ जाती बेचारी। माँ ने हंसते हुए सोचा, इसे तो पहले चलना सिखाना पड़ेगा, खेती मैं बाद में करवाऊंगी। अगली सुबह उसे रसोई में बुलाया गया। चूल्हा जल रहा था, लकड़ी का धुआं फैल रहा था। विदेशी बहू को लगा ये सब बहुत ऑर्गेनिक है। वो फूंक मारने लगी, पर धुआं सीधा उसके चेहरे पर आ गया। आंखों का मेकअप फैल गया और उसका खांसते खांसते उसकी हालत खराब हो गई। सास ने पहली बार खुलकर हंसते हुए कहा, यहाँ मेकअप नहीं, मेहनत काम आती है। उसी दिन गांव में एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया। लोग इधर उधर से पुराने नुस्खे बताने लगे। तभी बहू दौड़कर आई, अपने बैग से फर्स्ट एड निकाला और बड़े सलीके से बच्चे की मदद की। कुछ ही देर में बच्चा चुप हो गया। सास दूर खड़ी सब देख रही थे। उसी पल उनके मन में कुछ बदला। उन्हें समझ आया, वो रोटी बनाना ना आया तो क्या हुआ, दिल तो बहुत अच्छा है। रात को आंगन में सब बैठे थे। सास पुराने गीत गुनगुना रही थी और बहू चुपचाप सुन रही थी। थोड़ी देर बाद वह रसोई से थाली लेकर आई। उसने छुपकर आलू का पराठा बनाना सीख लिया था। पराठा खाते ही सास की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। बहू ने धीमे से कहा, वो परफेक्ट नहीं है, पर इस घर को मैं दिल से अपनाना चाहती हूँ। सास ने उसके सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, जो दिल से घर अपना ले वही सच्ची बहू होती है। अगली सुबह वही विदेशी बहू साड़ी पहनकर खेत में चाय लेकर जा रही थी। गांव वाले बस देख रहे थे, क्योंकि अब वो विदेशी नहीं रही थी, वो इस गांव की बहू बन चुकी थी।